राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, मेष राशि के लिए वीडियो बहुत ही खास होगा क्योंकि 17 मई को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती में आने वाले हैं और ये 146 दिनों तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। यानी देखा जाए तो लगभग ये रहेंगे 9 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे शनिदेव। इसका आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि देखिए, मेष राशि पर वैसे भी अभी शनि की 7.5 चल रही है, आपके लिए वैसे भी समय भारी बन रहा है। तो यहाँ पर बुध के नक्षत्र में आने के बाद चीजें क्या बदलेगी, कहाँ पर लाभ होंगे, कहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी है, पूरी विस्तार से बात करेंगे। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। दर्शकों, एक और बात, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो देखिए हमारे पेड कंसल्टेशन होते हैं, वो बुक करवा के आप हमसे बात कर सकते हैं। कॉल पे बात होती है, 30-40 मिनट का कॉल होता है और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसकी कुछ निर्धारित फीस होती है, वो पे करनी पड़ती है। और अगर आप फीस देने में समर्थ नहीं है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न फ्री में पूछ सकते हैं। प्रॉपर बर्थ डिटेल जरूर मेंशन करिए, इस बात का ध्यान रखें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस तीनों लिखना जरूरी है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए दर्शकों, आते हैं हम हमारे विषय पर। देखिए, शनिदेव रेवती में आएंगे। रेवती नक्षत्र किस चीज को दिखाता है? ये बुध का नक्षत्र है, मीन राशि के अंतर्गत आता है, जल तत्वीय राशि है मीन। और रेवती नक्षत्र के देवता होते हैं पूषा। अब देखिए दर्शकों, क्या होता है कि पूषा देवता दिखाते हैं पशुओं को रक्षा करने वाले, पशुओं की रक्षा करते हैं, एक सही मार्ग दिखाने वाले देवता हैं। और रेवती नक्षत्र लक्ष्मी नक्षत्र भी माना जाता है, मतलब धन का नक्षत्र है ये रेवती। अब 12th हाउस से शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं मेष राशि से, अभी द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर जारी है। तो अब क्या होगा, ये समय आपके लिए कुछ संघर्षों और चुनौतियों को दिखा रहा है क्योंकि बुध का प्रभाव इस नक्षत्र पर है। और देखिए, एक चीज जरूर देख लीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में बुध जितनी अच्छी स्थिति में बैठे होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट ये समय आपको देगा। और बुध अगर कुंडली में खराब होंगे तो फिर यह समय आपके लिए उतना ही चुनौती भरा रहेगा, संघर्षदायक रहेगा। तो एक बार अपनी कुंडली जरूर देख लीजिए। और अगर कुंडली नहीं है तो फिर आप ये वीडियो से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए दर्शकों, बुध आपके लिए एक तरह से मेहनत दिखाने वाले ग्रह हैं। 3rd हाउस को रूल करते हैं, छठे को रूल करते हैं, और उसके नक्षत्र में शनिदेव 12th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। तो ये समय उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कुछ काम करते हैं। बहुत ही बेस्ट समय है आपके लिए। इस समय में आपकी ग्रोथ होगी। आप किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, आपका बिजनेस है, शानदार चलेगा, लाभ होगा आपको। वहीं अगर आपका काम फ्रीलांसिंग का है, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं आप, शानदार समय है, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हैं, आप किसी भी प्रकार से मीडिया जगत से जुड़े हैं, या फिर आपका काम मार्केटिंग का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, इन कामों में ये समय आपको प्रोग्रेस करवाएगा। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बुध आपके पराक्रम भाव को रूल करते हैं, तो बिना मेहनत के तो कुछ होगा नहीं। 7.5 में वैसे भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, पर इन क्षेत्रों में विशेष लाभ शनिदेव आपको जरूर करवाएंगे। अब देखिए, ये एक ऐसा समय है जहां पर अगर आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं तो उनको सुधारने के हिसाब से बेस्ट समय है। आपके रिश्ते सुधरेंगे, या फिर आप घर चेंज करना चाहते हैं तो उसका प्रबल योग है। आप चाहे रेंट पे भी रहते हो तो भी ये समय ऐसा है कि स्थान परिवर्तन को दिखा रहा है। अगर आपकी इच्छा है काफी समय से स्थान चेंज करना चाहते हैं तो वो होगा। और अगर फॉरेन रिलेटेड कोई इश्यू आ रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा का काम अटका हुआ है, कोई भी प्रकार से दिक्कत आ रही है, तो वो दूर हो जाएगी। विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है, इस समय में बाहर जाने का संभावना बन रही है आपकी। अब देखिए दर्शकों, 12th हाउस एक्टिव होगा तो ये समय ऐसा भी होगा कि 7.5 के कारण वैसे भी आप बहुत परेशान हैं, मानसिक तनाव में हैं। तो ये समय आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को दिखा रहा है। आप खुद को जानेंगे, एकांत में खुद के बारे में ध्यान लगाएंगे, खुद की शक्तियों को पहचानेंगे। मतलब ध्यान करना, या फिर अध्यात्म में ज्यादा गहराई से रुचि लेना, किसी गुरु की वाणियों को सुनना, गुरु दीक्षा लेना, इन इन चीजों के ऊपर भी आपका मन जा सकता है। आप सोचेंगे कुछ अच्छा पॉजिटिव करने के लिए, आप दान पुण्य कर सकते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती है आपकी। तो ये चीजें अच्छी है, करनी भी चाहिए। जब इंसान के साथ समय साथ नहीं दे रहा हो तो उस समय भगवान ही हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े नजर आएंगे। तो आपको प्रभु से जुड़ना चाहिए, अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। अब देखिए दर्शकों,
स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, मानसिक तनाव से बाहर निकालने में यही चीज सहयोग करेगी आपको। क्योंकि 7.5 अभी तो देखिए प्रथम चरण है आपकी राशि पर, फिर आगे और भी चीजें होंगी। तो आपको भगवान के साथ हमेशा रहना चाहिए, मतलब आध्यात्म से जुड़ के रहना चाहिए। आप देखिए दर्शकों, ये एक ऐसा समय है, अगर आप कोई बुरी लत में फंसे हुए हैं, मतलब आपको किसी चीज की आदत है, बुरी आदत है, नशे की आदत है, गलत चीजों में फंस चुके हैं आप, तो उनसे छूटने के लिए ये नक्षत्र आपका सहयोग करेगा। आप बुरी आदतों से, नशे से, इनसे मुक्त हो सकते हैं। पूरी कोशिश करें, समय साथ देगा। साथ ही साथ ये समय आपके फैमिली प्रॉब्लम अगर कोई चली आ रही है तो उसमें भी राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि शनि का सपोर्ट मिलेगा रेवती नक्षत्र में, और बुध और शनि की वैसे मित्रता होती है। और ये यहाँ पर क्या होगा कि शनि का प्रभाव आपके परिवार में कोई भी कलेश चल रहे हैं उनमें राहत देगा। अच्छा है, ये परिवार की समस्याएं दूर हो रही है, टूर एंड ट्रेवल से लाभ हो रहा है। और यहाँ पर शनि की दृष्टियों की बात करूं तो सेकेंड हाउस पर रहेगी, छठे भाव पर रहेगी, और आपके लिए 9th हाउस पर रहेगी। तो शनि का प्रभाव क्या देगा आपको रिजल्ट इसमें? एक तो आपको कर्जे लेने से बचना चाहिए, कोई फालतू के कर्ज ना लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी चुकाने में आपको। आपके गुप्त शत्रुओं से बच के रहना होगा आपको, जैसे आपके वर्क प्लेस पर हैं तो उनमें गुप्त शत्रु आपको परेशान ना करें, उनसे दूर हट जाइए। या फिर आपकी मजबूरी है कि उनके साथ ही काम करना पड़ रहा है तो आप शांत रहिए, यही एक ऑप्शन है। क्योंकि 7.5 ही वैसे ही चल रही है, फिर दिक्कत ना बढ़ जाए, काम आपका छूटे नहीं, इसलिए कोशिश करें शांत रहें। इसके बाद देखिए दर्शकों, बीमारियों की मैं बात करूं तो थोड़ी बहुत परेशानी उनको हो सकती है जिनकी उम्र ज्यादा है। घुटनों का दर्द परेशान करना, त्वचा जन्य रोग होना, आंखों में तकलीफ होना, नींद की कमी होना, ये चीजें परेशान कर सकती है। थोड़ा केयरफुल रहना होगा, खान पान पे ध्यान रखें आप, और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए दर्शकों, शनि 9th हाउस को भी प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके एफर्ट से आपकी किस्मत साथ देगी। कर्म प्रधान बनना पड़ेगा आपको मेष राशि वाले। वैसे ही जो ठान लेते हैं तो वो तो करके मानते हैं। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी किस्मत खुद बनाइए इस समय में, क्योंकि जितना मेहनत करेंगे उतना ये सपोर्टिव गोचर आपके लिए हो जाएगा। देखिए व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, बस बुद्ध क्या है ना, हमारी डिसीजन मेकिंग को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने जो भी डिसीजन लेते हैं थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि फालतू के लॉसेस ना हो जाए आपको। 12th हाउस से शनि वैसे ही चल रहे हैं, तो जो भी काम करते हैं बिजनेस में, कोई डील साइन करते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्रकार का, तो एक बार अच्छे से सोचें, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि इसमें है ना, आपकी निर्णय क्षमता बहुत ज्यादा प्रभावित होगी इस गोचर में, और आपकी वाणी भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। सही बोलेंगे बहुत अच्छा है, पर जल्दीबाजी में किसी का दिल दुखा देंगे तो ये चीजें खराब हो जाएगी। तो बोलने से पहले भी आपको सोचना चाहिए। सभी के लिए बात कर रहा हूँ, मेष राशि के जो भी लोग हैं, अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा इस समय में। इसके बाद देखिए दर्शकों, शनिदेव आपको मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन सेक्टर, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़ा काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है, लाभ देगा आपको। यहाँ पर अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं तो भी अच्छा है आपके लिए। स्टूडेंट्स की बात करूं मैं, पढ़ाई अच्छी होगी आपकी। अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप देखिए बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके, मतलब खास करके बैंकिंग फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है ये समय। इसके बाद देखिए दर्शकों, ये समय आपके लिए इस मामले में भी अच्छा है कि अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है, मतलब पति पत्नी में दिक्कत आ रही है, तो बैठ के बातचीत करने से चीजें ठीक होगी। क्योंकि बुध का नक्षत्र है तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। आप जितना कोशिश करेंगे बातचीत से चीजें ठीक हो जाएं तो आपका रिश्ता बच जाएगा। अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव मीन राशि में तो जारी है, और ये 9 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे। तो धन की स्थिति तो मजबूत रहेगी, क्योंकि रेवती नक्षत्र धन को दिखाता है। पर शनि 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए खर्चे भी करवाएंगे आपको। ये आपकी बीमारियों के पीछे, परिवार के सदस्यों के पीछे खर्च होंगे। थोड़ा सा बजट मेंटेन करके ही चलना होगा। पर हाँ, आपका पैसे आने के रास्ते बंद नहीं होने वाले, पैसा आपके पास आएगा, बस खर्चों पे कंट्रोल रखना होगा इस समय में। अब देखिए ऑल ओवर चीजें ठीक तो हैं, पर सावधानियां भी मैंने बताई है, जैसे हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है, कोई भी प्रकार से किसी के साथ बातचीत करते हैं तो वाणी पे भी कंट्रोल रखना है। तो ये चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा,
क्योंकि आपकी कुंडली में मैंने कहा ना, बुध जितने अच्छे होंगे उतना ही ये सपोर्टिव गोचर बन जाएगा, और बुध अगर कुंडली में पीड़ित होंगे तो फिर ये उतना ही संघर्षों को बढ़ा देगा। तो ये चीजों को इस तरह से आप समझ सकते हैं। और मेरी यही प्रार्थना है राधा रानी से कि आपके लिए समय बहुत अच्छा रहे, आप अपने जीवन में अच्छा काम करें, लोगों की सेवाएं करें, परिवार का भला करें। इसी प्रार्थना के साथ दर्शकों आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आप लिख सकते हैं, और अगर उपाय करना चाहते हैं तो देखिए, आप एक काम जरूर करें, बुध का नक्षत्र है तो गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें, हरे मूंग अर्पित करें बुधवार के दिन, ये शुभ बनेगा आपके लिए, अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो दर्शकों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।